पीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर आप सबके लिए ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन से जो है आज के जो 12 क्वेश्चन हैं आपके लिए, और कल 22 क्वेश्चन और आज के 12 क्वेश्चन, तो लगभग आपके 35-36 प्रश्न जो हो गए हैं। इसमें से आप अपनी तैयारी, केवल आपको अब एक्सप्लेनेशन की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब केवल आपको क्वेश्चन को बार बार देख करके समझने की, हाँ कि ये क्वेश्चन आएगा तुरंत ये वाला आंसर होगा, मतलब क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो सीधे एलटी बायोलॉजी जो 17 जनवरी का है उसके लिए टारगेट रखिए, आप अपना टारगेट बना के रखिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भाई मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है, जैसे मैं ऐसे आपके सामने सीधा खड़ा हूं, तो मेरा इधर का हिस्सा जो दायां है, इधर का हिस्सा जो है बायां है। तो जब आप अगर कभी हृदय बना के देखे होंगे, पढ़े तो होंगे जरूर, तो यानी कि जो अशुद्ध रुधिर पूछ रहा है, तो जब खून पूरे शरीर से घूम करके आता है तो सबसे पहले वो दाएं अलिंद में पहुंचता है, दाएं अलिंद में, फिर उसके बाद बाएं अलिंद से होकर के तब फेफड़े को जाता है। यानी कि किस भाग में हो गया, दाएं भाग में होना चाहिए। यानी कि जो अशुद्ध रुधिर बहता है वो बाएं भाग में, दोनों अलिंदों में, दाएं भाग में या निलयों में। तो भाई नीले नीले तो हो नहीं सकता, या अलिंद अलिंद हो नहीं सकता, तो आपका कौन सा हिस्सा होगा, दाएं भाग में। यानी कि आपका जो है अशुद्ध रुधिर जो बहता है हृदय में मिलता है वो दाएं अलिंद और दाएं निलय में होता है, यानी दाएं भाग में। तुरंत बिना देर किए हुए दूसरा प्रश्न आपका है, मनुष्य में श्वेत रुधिराणु यानी WBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, कितने घंटे का होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाई आपसे 10 से कम दिन, 24 घंटे, 120 दिन और 100 घंटे। तो देखिए जो 120 दिन तो ये किसका होता है, आरबीसी का जीवन काल है। तो इसका मतलब घंटों में तो ये घंटे वाला तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। तो दिन से बचा कौन, ये जो है 10 से कम दिन यहाँ पर, तो आपका जो है लगभग ये 7 से 10 दिन का जो WBC का जो जीवन काल है वो लगभग 5 से 9 दिन का होता है। तो यानी इन्होंने 10 दिन से कम रखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो है 10 दिन से कम वाला सही होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो तीसरा प्रश्न हमारा है। तीसरा प्रश्न कितना बढ़िया है, देखिए कह रहा है टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो भाई कह रहा है कि पहला ऑप्शन यकृत में, दूसरा थाइमस में, तीसरा अस्थि में, चौथा किसी में नहीं। तो देखिए जो टी सेल्स होती हैं और बी सेल्स जो होती हैं वो हमारे बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं, यानी बोन मैरो से बनती हैं। लेकिन बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं, तो जबकि जो थाइमस ग्लैंड्स होती है वहां पर टी सेल मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, और जो बी सेल होती है वो आपकी बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो में ही परिपक्व हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होती है। तो भाई तो बोन मैरो कहीं दिख रहा है, अस्थि मज्जा, जी हाँ ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोन मैरो। लेकिन अगर मैच्योरेशन की बात आ जाए, टी सेल कहाँ परिपक्व होती हैं, तो थाइमस में परिपक्व होती हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है। देखिए भाई आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। आरएच फैक्टर कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आरएच फैक्टर जो है हमारे ब्लड के आरबीसी पर उपस्थित होता है, या बिल्कुल रट्टा मार के रखें आरबीसी पर, यानी जितने एंटीजन हैं आरबीसी की, जो प्लाज्मा की बात नहीं, केवल ओनली आरबीसी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे आरबीसी, ये आपका पहला ऑप्शन सही है, आरबीसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मेढक यानी फ्रॉग, जो मेढक है, मेढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मेढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित होती है, तो वो जो है आपकी फ्रेनिक धमनी जो है वो अनुपस्थित होती है। कौन सी, फ्रेनिक धमनी जो है वो अनुपस्थित होती है, किसमें, फ्रॉग में, मेढक में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे, मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय होता है। जो एक चक्र होता है, हृदय जो है जो डबल सर्कुलेशन का सिस्टम है, वो एक चक्र कार्डियक, एक साइकिल का मतलब अलिंद से निलय में पहुंचने का जो समय लेता है
वो कितना लेता है, कह रहा है कि 3 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.5 सेकंड और 0.1 सेकंड। तो जो एक साइकिल कंप्लीट साइकिल होती है उसमें 0.23 सेकंड लगता है, लेकिन एक जो कार्डियक साइकिल होती है वो जो है 0.7 से 0.8 सेकंड का होता है, यानी ऑप्शन जो है 7 दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या लगेगा, 0.8 सेकंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आपके लिए। देखिए टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी टी लिम्फोसाइट था, यहाँ पर देखिए टी लिम्फोसाइट सेल परिपक्व होती हैं। अब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कहां पर, थाइमस में, बिना कुछ सोचे समझे। थाइमस में परिपक्व कहां हो रही है, थाइमस में। उत्पन्न कहां हो रही है, बोन मैरो में, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ये भी दिया गया, अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों दिया गया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको कहां से कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी जो त्रिचंद्राकार वाल्व होता है पाए जाते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पाया जाता है, तो हम आपको हृदय में बताएंगे। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसके पहले वाला अगर लेक्चर देखे होंगे, इसके 4 दिन पहले का लेक्चर, तो वहां से आपको हार्ट से रिलेटेड यसे नोड, पेस मेकर, पेस सेटर, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे 5, मतलब ये तमाम चीजें, सारी बातें वहां पर की गई हैं, आप जरूर देख लेंगे, वहां से ही ये सब लगभग आंसर मिल जाएंगे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो पाया जाता है वो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है, ठीक है ना, दाएं अलिंद और दाएं निलय। तो दाएं अलिंद दिया गया यहाँ पर, तो दाएं अलिंद, आपको दाएं अलिंद जो है वो सही करना है। अच्छा, बाइकस्पिड वाल्व, द्विचंद्राकार बाइकस्पिड वाल्व किसमें होगा, बाएं अलिंद की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, बाएं अलिंद और बाएं निलय में जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, जबकि दाएं अलिंद और दाएं निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। बात समझ पा रहे होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं भाई, दाएं अलिंद में, और बाइकस्पिड वाल्व किसमें होगा, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। मानव हृदय के पेसमेकर की खोज किसने की, आ गया पेसमेकर। पेसमेकर की खोज किसने की, तो जो पेसमेकर होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, पेसमेकर, उसकी खोज हिस ने की, लोबिस ने की, विलियम हार्वे ने की, या किसी ने नहीं की। तो विलियम हार्वे परिसंचरण में थे, और हिस क्या था, जो जहां से दोनों जो हृदय के दो अलिंद और निलय के बीच में जो गैप होता है, एबी नोड से जो यस्से नोड से निकलता है, यस्से नोड से निकल करके एबी नोड से वो सीधे दोनों निलय के बीच से होता हुआ कुछ धागे निकलते हैं, उसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, जिसको किसने खोजा था, हिस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो यहाँ पर पूछ रहा है पेसमेकर, तो पेसमेकर की खोज किसने की थी, तो लोबिस ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोबिस ने की थी पेसमेकर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्या कहा गया भाई, 10वां क्वेश्चन कह रहा है किसमें आरबीसी यानी किसमें आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, मतलब किस जीवों में, या जो आपको ऑप्शन में दिया गया है किसमें केंद्रक, किसके केंद्र आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, तो किसके में, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मछली में, दूसरा कह रहा है भेकसुसियों में, यानी टैडपोल लार्वा की बात कर रहा है ये, टैडपोल लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षियों में, और चौथा ऑप्शन है आपका मानव में। तो यानी कि जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो कल केंद्रक से क्वेश्चन आपको मिला था, इसके पहले वाले वीडियो में आप जरूर देखें, तो वहां पर लामा ऊंट था जो मैमल्स में एक स्तनधारी था जिसमें मिलता था। तो यहाँ पर कौन है, मानव, मानव में नहीं मिलता है कौन, आरबीसी में केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हृदय के किस कक्ष की भित्ति मोटी होती है। अब देखो हृदय की कौन सा कक्षक है, अलिंद है कि निलय है, कि मतलब दायां निलय है कि बायां निलय है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर पड़ता है, निलय पर पड़ता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। आप हार्ट पढ़े हैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा निलय पर। तो यार उसकी दीवार अगर मोटी नहीं होगी ना तो फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी दीवार क्या होती है, मोटी। किसकी दीवार, निलय की, ठीक है ना। तो अब कौन सा निलय है, और देखो निलय में क्या कह रहा है, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद या दायां अलिंद। तो हम चलेंगे कौन होता है, बायां निलय जो होता है वो, उसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है, जिससे उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से वो दीवार फट ना जाए,
इस वजह से जो है उसकी दीवार जो है मोटी होती है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी लिम्फेटिक ग्रंथि यानी ग्लैंड्स कौन होती है? जो सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड कौन है भाई? तो क्या यकृत है या फिर प्लीहा है या थायराइड है या अस्थिमज्जा है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तब तो आप यकृत को लगाओगे, लेकिन सबसे बड़ी लिम्फेटिक ग्लैंड पूछ लिया है तब यानी कि प्लीहा लगाना, यहाँ पर स्प्लीन सही होगा, प्लीहा ऑप्शन सही होगा। शायद आपको ये सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होती है या तो आप कमेंट में करके बता दें कौन सी टॉपिक पढ़ाई जाए, कौन से टॉपिक का प्रैक्टिस करवाया जाए, या फिर नहीं तो हम लोग सीधे चलेंगे स्क्रीटरी सिस्टम पर, या फिर जो है इकोनॉमिक एनिमल्स के बारे में, जो उसका आर्थिक महत्व है जंतुओं का, उस पर बातें करेंगे। जय हिंद दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो